गुड मॉर्निंग। क्लास 12 पिछली क्लास में हमने किया था रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़े थे और सबसे पहले हमने लिया था रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसके लिए हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमने कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स पी वाई माना था और इसके लिए हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के फॉर्मूला निकाला था कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब रेयर से डेंसर मीडियम में क्या हो रहा हो, हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा हो। कहां से कहां हो रहा हो? रेयर से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा हो। क्या होगा अगर उल्टा होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम होगा? तो हमने ये सारा सॉल्व करके यहां पहुंचे थे कि भाई जब रेयर टू डेंसर मीडियम रिफ्रैक्शन होता है तो दिस इज द फॉर्मूला। कब? व्हेन रेयर टू डेंसर मीडियम, किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। क्या होगा अगर डेंसर टू रेयर हो? फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर डेंसर से रेयर मीडियम होगा रिफ्रैक्शन, क्या करेंगे? चेंज 1 into 2 एंड 2 into 1 चेंज कर दीजिए। तो आपके पास क्या आएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा μ1 माइनस μ2 बाय आर। μ2 की जगह आ जाएगा μ1 बाय वी माइनस μ1 की जगह आ जाएगा μ2 बाय यू। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम एंड दिस इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। क्लियर है? चले आगे। अब हमने किया है सिर्फ किसके लिए? रिफ्रैक्शन फॉर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमने डेरिवेशन निकाला है किसके लिए? रेयर फ्रॉम रेयर टू डेंसर। क्लियर है? रेयर टू डेंसर के लिए निकाला है और फिर इसको जनरलाइज कर दिया डेंसर टू रेयर के लिए। अब निकालेंगे हम कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो। क्या हो? कन्वेक्स के लिए निकाल लिया, अब हो कनकेव। कन्वेक्स के लिए हमने निकाला है रेयर टू डेंसर का और जनरलाइज कर दिया डेंसर टू रेयर के लिए। 1 को 2, 2 को 1 में चेंज करके अब उल्टा करते हैं। कनकेव के लिए हम ड्राइव करते हैं डेंसर टू रेयर का और फिर उसको जनरलाइज कर देंगे किसके लिए? रेयर टू डेंसर के लिए। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन फॉर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्शन फॉर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ठीक है? किसके लिए? When refraction take place from denser to rare medium। डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए क्या हो? रिफ्रैक्शन हो हमारे पास। ठीक है? चलिए, ये बना दिया मैंने एक कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है? ये है इसका पोल, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे गुजरने वाली सीधी लाइन क्या हो जाएगी आपके पास? प्रिंसिपल एक्सिस। चूंकि हम डेंसर टू रेयर मीडियम का कर रहे हैं तो डेंसर में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया O। हमें पता है ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चलेगी, ये चली, जहां टकराती है वहीं एक नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल हमेशा सी पर जाकर टकराएगा। ये हमने पिछली क्लास में किया था। नॉर्मल हमेशा कहां टकराएगा? ये लीजिए, सी पर जाकर नॉर्मल टकराया। एन ऑब्जेक्ट से चली रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब क्या हो गया हमारी ये? जब डेंसर से, इधर डेंसर है इधर रेयर है, डेंसर को हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। डेंसर से रेयर में गई तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गई। अब आगे तो कहीं मिलेगी नहीं। हम क्या करेंगे? इसको बैक करेंगे। बैक करेंगे तो हमारे पास यहां आई पर मिलेगी, यहां हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये रिफ्रैक्टेड रे इधर गई, नॉर्मल इधर था, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया आर।
ऑब्जेक्ट के साथ वाला मैंने कहा था अल्फा बनाना है, इमेज के साथ वाला हमेशा बीटा बनाना है, और सी के साथ वाला हमेशा गामा लेना है। ठीक है, और भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन इजी करने के लिए हम ये काम करते हैं। चलें आगे। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं। एज रे गो, वही तरीका है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम गई है, तो म्यू टू 1 इज इक्वल टू 2 पहले है तो ऊपर और 1 नीचे, इज इक्वल टू पहले 2 लिया है, मीडियम ये है तो एंगल ये वाला, ये हो गया साइन आर, अपॉन 1 लिया है तो एंगल ये वाला साइन आई। ठीक है, नियरली इक्वल है तो हम कर देंगे आर बाय आई, बिकॉज मैंने कहा था मैथ के टीचर से पूछेंगे कि साइन आर इज नियरली इक्वल टू आर, साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, कब? व्हेन आर और आई आर वेरी स्मॉल, जब दोनों क्या है? स्मॉल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ गया म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू 1 आर, दिस इज इक्वेशन स्टार। अब वही करेंगे हम, क्या लेंगे? ट्राइंगल लेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये पॉइंट हमने मान लिया एम, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एल। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, ये ट्राइंगल एक बनती है पूरी, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ये वाली, यानी ये एक ट्राइंगल बन गई एम ओ सी। इन ट्राइंगल एम ओ सी, आई बाहर का एंगल है, अल्फा और गामा अंदर के एंगल है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा, एंगल गामा प्लस एंगल अल्फा, एंगल प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1। अब ये ट्राइंगल आ जी, ये देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई थी, है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई थी, इसको वापस किया हमने तो ये सीधी यहां पर आके मिली, इमेज बनी। अब ये ट्राइंगल बन गई एम आई सी। इन ट्राइंगल एम आई सी, एम आई सी में क्या हो गया? बाहर का एंगल तो आर हो गया, अंदर क्या हो गया? बीटा और गामा, यानी आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। क्लियर? एंगल आर इज इक्वल टू एंगल बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को किस में पुट कर देंगे? स्टार में। पुट 1 एंड 2 इन स्टार, तो ये क्या बन जाएगा? म्यू 2 इन 2 में आई की जगह ये वैल्यू रख दी अल्फा प्लस गामा, म्यू 1 इन 2 में आर की जगह ये वैल्यू रख दी बीटा प्लस एंगल गामा, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये कर दिया म्यू 2 एंगल अल्फा प्लस म्यू 2 एंगल गामा इज इक्वल टू म्यू 1 एंगल अल्फा। अब अल्फा यहां है, बीटा प्लस गामा, सॉरी गामा यहां है, यहां है, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, एक ही बात है, ये इधर ले जाएंगे हम, गामा वाले एक तरफ और अल्फा बीटा इस तरफ ले आएंगे। म्यू 2 एंगल अल्फा ये इधर आ गया, म्यू 1 एंगल बीटा इज इक्वल टू, यहां था म्यू 1 एंगल गामा, ये इधर चला गया, म्यू 2 एंगल गामा। इसको सॉल्व थोड़ा सा और कर लेते हैं। म्यू 1 एंगल बीटा, म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू में एंगल गामा। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास क्या है? अब हमें सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा और। अब एज अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल, सो म्यू 2 अल्फा को लिखेंगे 10 अल्फा माइनस बीटा को लिखेंगे 10 बीटा, म्यू 1 माइनस म्यू 2 गामा को लिखेंगे 10 गामा। किया था हमने पिछले टॉपिक में, अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल, सो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, गामा इज इक्वल टू टेंजेंट गामा। ये लिखते हैं, ठीक है। चलिए, म्यू 2 10 अल्फा, म्यू 1 10 बीटा की वैल्यू रखेंगे, म्यू 1 माइनस म्यू 2 10 गामा की वैल्यू रखेंगे।
आ जाए, आ जाइए। एल्फा, ये ट्रायंगल है हमारे पास, टेंजेंट एल्फा परपेंडिकुलर ml अपॉन बेस LO, टेंजेंट बीटा ml अपॉन LI, टेंजेंट गामा ml अपॉन LC। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तीनों में ले लिया। चलिए टेंजेंट अल्फा आ जाएगा ml अपॉन में LO, ml अपॉन में LI, ml अपॉन में LC। सबकी वैल्यू रख दी, कुछ नहीं किया है, ठीक है। टेंजेंट अल्फा ml अपॉन LO, ml अपॉन LI, ml अपॉन LC। ml 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 को मैंने काट दिया, ठीक है। ये बन गया आपका μ2 बाय LO माइनस μ1 बाय LI, μ1 माइनस μ2 बाय LC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज पर हम। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक बार फिर से लिख रहा हूं। क्या आया हमारे पास, μ2 बाय LO माइनस μ1 बाय LI, μ1 माइनस μ2 बाय LC, as LO nearly equal to PO, LI nearly equal to PI, LC nearly equal to PC। देखिए कैसे ये सॉल्व कर रहे हैं, है ना। L और P बहुत पास पास है, LO नियरली इक्वल टू PO, LI नियरली इक्वल टू PI और LC नियरली इक्वल टू PC। सिंपल वही चीज की हमने, क्लियर है। Hence it will become μ2 बाय LO को लिख दिया PO, LI को लिख दिया PI, LC को लिख दिया PC, ठीक है। अब देखते जाइए, P पोल, O ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की दूरी U, PO हो गया हमारा U, ठीक है। नेक्स्ट आइए, P पोल, I इमेज, P से I के बीच की दूरी हो गई V, इमेज डिस्टेंस, और P से C पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होगी रेडियाई ऑफ कर्वेचर R। अब साइन कन्वेंशन पिछले टॉपिक में बताया था, लेफ्ट हैंड साइड को सारे डिस्टेंस नेगेटिव, राइट हैंड साइड को सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे इस तरफ आ रही है, इंसिडेंट रे इस तरफ आ रही है, तो इसके ऑपोजिट सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो PO यानी U नेगेटिव, PI यानी V नेगेटिव, PC यानी R पॉजिटिव, यानी U नेगेटिव, V नेगेटिव और R पॉजिटिव। क्लियर है, यही होगा। चलिए देखते हैं, μ2 इज इक्वल टू PO माइनस U, PI माइनस V, μ1 माइनस μ2 बाय PC प्लस R। माइनस माइनस प्लस पहले लिख देंगे इसको, ये बन गया μ1 बाय V माइनस μ2 बाय U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R। क्लियर है, यानी कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और डेंसर टू रेयर है। क्या फार्मूला बना, μ1 बाय V माइनस μ2 बाय E इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R। एक बार कन्वेक्स पे आते हैं। कन्वेक्स था, रेयर टू डेंसर का तो हमने फार्मूला निकाला था, और कन्वेक्स का हमने डेंसर टू रेयर किया था। ये रहा डेंसर टू रेयर मीडियम, किसके लिए था, ये कन्वेक्स के लिए, और ये कनकेव के लिए। देखना फार्मूला सेम है क्या, μ1 बाय V माइनस μ2 बाय U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R। क्लियर है, तो सेम है। चलिए अब जरा उसका और देखते हैं। इफ, ये डेंसर टू रेयर का तो हमने ड्राइव कर लिया। इफ रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम रिफ्रैक्शन हो जाए। चलो फॉर बना लो एक बार फिगर। कनकेव है, पोल है, C है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर। रेयर टू डेंसर है, क्या है, रेयर टू डेंसर। क्या कर देंगे, सबसे पहले
ऑब्जेक्ट रख देंगे, ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चली इधर गई, जहां टकराई वहां हमने क्या डाल दिया, एक नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहां टकराएगा, सी पर टकराएगा, नॉर्मल है ना। रेयर टू डेंसर जा रही है, क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, मुड़ेगी ना टुवर्ड्स द नॉर्मल, बोलिए, है ना। जानी चाहिए सीधी, क्या करेगी, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। ये जा रही है सीधी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, मुड़ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। आगे जाके नहीं मिलेगी तो पीछे करेंगे तो यहां पर हमारे पास इमेज आई बन जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो अब रेयर टू डेंसर करेंगे हम, तो क्या होगा हमारे पास, चेंज 1 into 2 एंड 2 into 1 कर दीजिए चेंज। म्यू 2 बाय वी, 1 को 2 बना दिया, म्यू 1 बाय यू, 1 को 2 बना दिया, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। ये किसके लिए है, रेयर टू डेंसर के लिए। क्या किया हमने, 1 को 2 बनाया है, 2 को 1 बनाया है। रेयर टू डेंसर किया तो 1 को 2 बना दिया, म्यू 2 बाय वी, माइनस 2 को 1 बना दिया, 2 बाय 1, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर को देखते हैं जरा, ये देखिए, ये हमारे पास रेयर टू डेंसर कॉन्वेक्स के लिए, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर, म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू, म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू, सेम वही है। यानी हमें एक बात समझ में आ गई, चाहे सरफेस कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, सो इफ रिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम R to D, rare to denser, for convex or concave, for convex or concave refracting surface, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, रेयर टू डेंसर होगा तो फॉर्मूला होगा म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू, म्यू 1 बाय आर। अगर इफ रिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सरफेस चाहे कौन सा हो, फॉर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, फॉर्मूला फिर सेम रहेगा दोनों के लिए। म्यू 1 2 को 1 में कर दीजिए, 1 को 2 में, यू था सॉरी ये यू, म्यू 2 बाय यू इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय आर। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए कि रेयर टू डेंसर के लिए म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर, और डेंसर टू रेयर के लिए म्यू 1 बाय वी माइनस के म्यू 2 बाय यू इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय आर। ये है हमारे पास दो फॉर्मूलाज फॉर द रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन के। क्लियर है, तो इस क्लास में इतना ही, आगे लेते हैं।